जो भगवान ने जिम्मेदारी दी है उससे मुकरिए नहीं, उस पूरी जिम्मेदारी का पालन करिए और एक एक मिनट उसी में से मेहनत करके बचाइए कि हमको इस वक्त 1 घंटा निकालना है साधुओं से मिलने के लिए। तो जिससे जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है उसमें कोई आंच ना आए और उसी में से 1 घंटे का समय निकाल के सत्संगत करें तो आपको दूना लाभ बताया है। सीताराम सीताराम राम 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 पूरे सपने भी नहीं सो गए तो आप सो जाएंगे, जब तक नहीं जगेंगे तब तक वो आपका भजन चलता रहेगा। जान लीजिए आप एक महान वो भगवान। अगर आप भोजन कर लीजिए और हरि भजन नहीं किया है तो कितना प्रसाद पाइए लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अगर आपने थोड़ा हरि भजन अगर कर लिया तो आपको इतनी शांति मिल जाएगी। इस समय आपकी आत्मा से पूछो तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि इस समय क्या आनंद है और जब आप गाड़ी में बैठे थे तो क्या आनंद। उसी का फल है। आज मैं माँ नर्मदा के चरणों में आ गया हूँ। कहाँ अयोध्या, कहाँ माता नर्मदा के चरण। पागल वो अपने हल चला रहा है, खुरपी चला रहा है, खेत जोत रहा है और सीताराम सीताराम जप रहा, उसे कोई नुकसान नहीं होना है। और मस्ती आती है। हम बचपन में थे, साधु नहीं बने थे, तब भी मैं इतना प्रेम था भगवान भोलेनाथ से कि आराम साइकिल चला के स्कूल जाते थे। ओ नमः शिवाय, जय माता की, जय माता। और ज्ञान नहीं भक्ति प्राप्त करें जी हाँ, पागल बन जाए ऐसा पागल। वो अपने हल चला रहा है, खुरपी चला रहा है, खेत जोत रहा है और सीताराम सीताराम जप रहा, उसे कोई नुकसान नहीं होना है। और मस्ती आती है। हम बचपन में थे, साधु नहीं बने थे, तब भी मैं इतना प्रेम था भगवान भोलेनाथ से कि आराम साइकिल चला के स्कूल जाते थे। ओ नमः शिवाय, जय माता की। स्कूल कब आ गया, लौट के आते थे, जय माता दी जय माता दी। घर निकल जाते थे, 1 किलोमीटर आगे निकल जाते थे, बाद में आता अरे घर तो पीछे रह गया है। उसी का फल है। आज मैं माँ नर्मदा के चरणों में आ गया हूँ। कहाँ अयोध्या, कहाँ माता नर्मदा के चरण। उसी प्रभु की देन है, उस भजन की देन है कि आज मुझे माँ के चरणों में जगह मिल गई है। जीवन मेरा सफल हो। आप भी दीवाने हैं, आप भी देख लीजिए गाड़ी कहाँ खड़ी है। ये सत्संग की महिमा है। आज इस समय आपको नहीं ध्यान है कि मेरी गाड़ी कहाँ, मेरा समय कितना हो गया। इस समय आपकी आत्मा से पूछो तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि इस समय क्या आनंद है और जब आप गाड़ी में बैठे थे तो क्या आनंद। महाराज जी गाड़ी में बैठे तो यही सोच रहे थे कोई संत महात्मा मिल करे हव मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। अगर हृदय से पुकारोगे तो वही तो इसमें बैठा है। वो अपने भक्त की जानता है, मेरा भक्त क्या चाह रहा है, वहाँ पहुँचा देगा। हम लोग देख लीजिए प्रसाद बनाने जा रहे थे और उसका सिंहासन डुला तो भूख चली गई। वो अभी देख लीजिए अमनिया सब्जी कर रहा था, वैसी पड़ी हुई है। अब आप जब निकलेंगे तो फिर हो गया, पेट भर गया। मगन इसके अंदर 2 चिड़ियां रहती हैं, हमेशा याद रखिए। एक भोजन से भरती है और एक हरिनाम से तृप्त होती है। अगर आप भोजन कर लीजिए और हरि भजन नहीं किया है तो कितना प्रसाद पाइए लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अगर आपने थोड़ा हरि भजन अगर कर लिया तो आपको इतनी शांति मिल जाएगी। एक चिड़िया, एक भूखी अब एक खा रही है तो दूसरी वाली तो कुछ कुछ कर रही है ना, इधर भी शांति करो। तो उसे खाली सोते समय कुछ नहीं, सीताराम सीताराम राम 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 राम। पूरे सपने भी नहीं सो गए तो आप सो जाएंगे, जब तक नहीं जगेंगे तब तक वो आपका भजन चलता रहेगा। जान लीजिए आप एक महाराज जी ये सत्य बात है। ये सत्य है कि हम राम राम का जाप करते करते सो गए। हाँ। और भजन हमारा फिर भी चल रहा है। जब तक नहीं जगोगे चलता रहेगा। ये आत्मा का भजन है, वो परमात्मा से जोड़ता है। महाराज जी ये चीज आज मुझे पहली बार पता चली, क्योंकि आज तक मुझे ये भी जानकारी देखा हो कभी अकेले सोइए शाम को और आप गलत सपने देखते रहिए, गलत विचार करिए, गलत सपने गलत विचार करते करते सो जाइए। आपको खुद पता लगेगा रात में आप कितने बुरे बुरे सपने देखो। जो अपना मन है और आप हरि भजन करते करते सो जाइए तो आप देख लीजिए कि आपकी आत्मा कहाँ पहुँच जाए, नर्मदा पहुँच जाए या अयोध्या पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए आपको अच्छा ही होगा। देखिए क्या हुआ कि उनके क्वेश्चन चलते विद्यासागर की, तो विद्यासागर से उनका मंच अलग बना होता है और पूछने वाला का मंच अलग बना होता है। उनसे पूछा कि नर्क कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है। बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी है। बोले बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए
ना कहीं नरक है और ना कहीं वैकुंठ है। केवल समझो मेरी बात को, आपके हृदय में जो दिख रहा, उनने बताया कि जैसे अमरकंठ दिख रहा, आप दर्शन करें आए। हाँ, वहाँ का पूरा आपको, आप मेरे को नहीं बता सकते, मनो जब आप अपने हृदय में धारण करोगे तो माई का कुंड ऐसा है, माई का मंदिर यहाँ बना है, यहाँ साधु महात्मा बैठे थे, यहाँ भोजन बनता, यहाँ धर्मशाला बनी जी। तो इसी प्रकार जो अच्छे विचार आने आपके भीतर तो जानो हम वैकुंठ में है, वो खराब विचार आपके मन में समझ में आवे तो जानो कि नरक में। ये नरक है, वैकुंठ कहीं दूसरा नहीं बना, कहीं अलग कुंड नहीं, अपने हृदय में जो है सब कुछ है, जिसको जैसा दिखता है वही। कभी बेटा आप अगर अब जैसे कोई काम करना चाहें, हाँ? आपके अंदर दो बैठे रहते हैं, जैसे आपने कहा कि आज हमें जो है वहाँ अमरकंटक जाना है, जाएं कि न जाएं, तो आप एकांत में ऐसे बैठिए, तो पहली आवाज़ जो आएगी वो बहुत महीन आवाज़ होती है, वो उसको सब सुन नहीं पाते हैं, वो भगवान की आवाज़ होती है, वो धीरे से तुम्हें बताएंगे कि हाँ जाए या न जाए। और पीछे दूसरी आवाज़ जो है वो भी एक सत्य, राम रावण दोनों इसी में रहते हैं, तो वो दूसरा पीछे वाला कहेगा अरे यार चला, होगा देखा जाएगा। हाँ, इन दोनों शब्दों को सुनने के लिए ज्ञान की जरूरत है। हमेशा जो पहली आवाज निकले उस आवाज को आप मानिए, कभी आपका नुकसान। और जो पीछे वाले की आवाज सुनी तो वो तो अभिमानी है, तुम्हें ऐसी जगह क्योंकि देखो अपने हृदय में दो इंद्रियां हैं, जिसका में सुमति और कुमति। सुमति क्या, किसी ज्ञान इंद्रिय की, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा और गलत खगेश लगे नहीं पारा। ज्ञान जो है तलवार जैसा है, आपके अवगुणों को छुटाने वाला है, और कुमति अवगुणों पर ले जानी है, गलत काम करवाएगी, दारू पियोगे, मांस खाओगे, इतने सीधे कर्म करोगे। इसलिए आपको सदा ज्ञान इंद्रिय की बात मानना है, और आपके हृदय में जब कोई गलत काम करने जाते हैं तो ज्ञान इंद्रिय मना करती है, कहते हो यार गलत। अगर ज्ञान इंद्रिय की मान ली तुमने तो सफल हो गए, अगर कुमत की मान लीजिए हुई है, जो कछु ये देखिए, अरे मानव शरीर है पाया कर लो, ऐसा नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। अच्छे काम करोगे तो अच्छी चीज़ें, अपने आप आपकी बुद्धि बदल जाएगी, सीधी बात एक है। अभी तो आपकी शुरुआत है बेटे। अरे हम लोग तो बहुत छोटे छोटे साधु हैं, केवल झाड़ू पोछा वाले हैं। अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे संतों के दर्शन होंगे, एक से एक बड़े ज्ञानी, एक से एक बड़े धर्मात्मा, सबसे आप मिलते हुए चले जाइए, सबसे मिलिए। फिर बाद में जब आप अपने घर पहुंचे तो अकेले में वहां रुकिए और फिर पूरा निचोड़ निकालिए, जैसे पूरी पिक्चर बनती है, उसके बाद खास खास पॉइंट निकाले जाते हैं। तो वो आप सब एंट्री करते जाइए, पूरा परिक्रमा करने के बाद फिर इसकी पिक्चर बनाना कि इसमें हमारे मतलब या हमारे लायक इसमें कौन सी वस्तुएं हैं, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए, वो तुम्हारे आगे काम आएंगे। यही तो बात है मानव की, यही तो बात है। अभी तक तो महाराज जी यही बोध हुआ है कि संत के संगत में ही रहे तभी कोई रंगत बदल पाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात पक्का है। आगे महाराज जी जो आपने बताया कि पागलों की तरह भक्ति होनी चाहिए, सत्संग से वही विचार होगा महाराज। आपका ज्ञान नहीं जगेगा। जैसे आपको ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं, अब अभी आप इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए सत्संगत साधुओं को बैठने के लिए जो वक्त निकालेंगे, यही आपकी पूजा होगी। कि जो भगवान ने जिम्मेदारी दी है उससे मुकरिए नहीं, उसे पूरी जिम्मेदारी का पालन करिए और एक एक मिनट उसी में से मेहनत करके बचाइए कि हमको इस वक्त 1 घंटा निकालना है साधुओं से मिलने के लिए। तो जिससे जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है उसमें कोई आंच ना आए और उसी में से 1 घंटे का समय निकाल के सत्संगत करें तो आपको दूना लाभ बताया। जिन्हें ही सत्संगत, महाराज जी ये ज्ञान बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए। राम कथा के वो मतलब भजन महाराज जी जो है, जैसे यहाँ कुटी पे आए, आश्रम पे आए, अब यहाँ रुकेंगे तो मान लीजिए कि कितने भी गलत विचार मन में चले, समय का यहाँ नहीं त्याग चलेंगे। करके
उस सत्संग यहाँ भजन हो सकता है महाराज जी। बेअधिकारी ये हम लोगों के लिए एकांतवास है। हरि मंदिर हो जाते हो आपने एक हैं? बूटा पकड़ लीजिए, कर दर्शन किया फिर तुलसीदास और ने पर हनुमान जी रेत को में पकड़ लिया चिपके था। पनाइयों पास ऐसा ना हो कि भगवान हमारे राम बन गए, 1500 की तुलसीदास कट के राम 5000 की पनाई आने ऐसे लगी। ही, तो तुम जैसे भगवान आपने के चरणों में एक हो, किसी चीज पनाइयों को पर पकड़ ध्यान है, लिया। तो जहाँ जैसे आपका अपना मन सारा काम निपटा दिया, जाएगा जो वहीं भी अभिलाषा के आई दर्शन। तो उससे कहा हे प्रभु इसलिए आप थल मेरा कपट छोड़ के मार्गदर्शन करें, भगवान की और हमारी मंदिर में इच्छा जाओ, है उन्हीं हे की हनुमान जी आराधना कि करो। मैं थोड़ा ले गया, संतों ले से गया। सत्संग करता रहूं, ये मेरी अभिमाना है। आप मेरी इच्छा ना को जो पूरा मन है करें, दर्पण, कोई न कोई जो चारा ऐसा देखोगे लगा वही देंगे दिखेगा। तो संत किसी न किसी ये रूप में आपके पक्का है। सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा। चार बोले जाते हमारे जो इष्ट अपना हनुमान जी मन हैं, है ये हमारी इच्छा दर्पण, जरूर पूरी दर्पण करेंगे। मतलब और आईना। अपना कर्म करते आईना रहिए। में जैसा उसी में से देखोगे थोड़ा वैसा समय दिखेगा। निकाला तो एकांत वासन लगा के बैठ गए, जो अपने अपना हनुमान जी मन ने ध्यान लगा लिया, इसको और लास्ट में प्रभु से के प्रार्थना चरणों में किया, लगाओ। प्रभु हमें कोई कुछ नहीं नहीं। चाहिए, अगर खुश हो सबसे तो बड़ी हमें बात। साधुओं से थोड़ा दर्शन करवा देना बस। हो गया। संतों के दर्शन करते जाओ, एक ये मंझिया जीवन की का जरूरत लाभ। पड़ती है ना। आप यहाँ बैठे, गुरु बिन कोई भगवती आपको तरहि न कोई बेसार छे, विरंच नहीं। शंकर सम होई। एक मार्ग बताने वाला कोई चाहिए। बेसार बिल्कुल महाराज जी, मार्ग बताने वाला चाहिए, बिना मार्ग बताए वाले से नहीं होने हाँ, वाला। ऐसे ही आप जैसे आपको अपना इष्ट हनुमान सतमार्ग जी को चुन मिला, लीजिए। कहने परमात्मा वो की। आराम से दिन भर मेहनत किया, शाम को हाथ पैर धो के बैठ गए, हैं? जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी खुश हो गए, राम का नाम लिया, हनुमान जी खुश हो गए। अब आज इष्ट देव हनुमान हमने आपको इष्ट माना है, अब हमारी इच्छा है कि मैं कभी थोड़ा संतों के दर्शन होते रहें, आप हम पे कोई कृपा कर देना, हमें साधु मिल जाए, बस और कुछ नहीं, अपना गृहस्थी काम करते रहो। हनुमान जी ने जब तुलसीदास को राम से मिला दिया, जी तो हनुमान जी तुम्हें साधु से नहीं मिला सकते हैं। बिल्कुल मिला सकते हैं। अटल विश्वास, लेकिन अपने कर्म से मत मुकरो, जो जिम्मेदारियां मिली हैं वो पूरी ढंग से निभाओ, अपना समय निकालते रहो, शाम भजन करो। वो हनुमान जी उसी तुम्हारे कार्य करने में ही कहीं न कहीं किसी साधु से तुमको मिला देंगे। और अगर आप 5 मिनट बैठ सच्चा गए, मिलेगा।